हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है हमारा एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर इज़ अ टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक वेयर एनिमल सेल्स आर आर्टिफिशियली ग्रोन इन अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो एनिमल सेल कल्चर क्या है? एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें एनिमल सेल्स को हम आर्टिफिशियली ग्रोन करते हैं उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट में। मीन्स हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम एनिमल सेल्स को हम ग्रो कर रहे हैं आर्टिफिशियली, किसमें? लेबोरेटरीज में जो ग्रो करते हैं उसको हम एनिमल सेल कल्चर बोलते हैं। और जो कि सेल्स जो यूज़ होती हैं एनिमल सेल कल्चर में, वो हमें कहाँ से मिलती है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट से और उनकी स्टैब्लिश सेल लाइन से। ठीक है, द सेल्स आर यूज्ड इन एनिमल सेल कल्चर आर ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड दे एस्टैब्लिश सेल लाइन्स। अब हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, उससे हमने क्या करा? आइसोलेट करी एनिमल सेल। और एनिमल सेल को कैसे आइसोलेट करेंगे? या तो इंजाइमेटिकली मेथड से या फिर हम केमिकल मेथड से। जब हमने आइसोलेट करा एनिमल सेल को तो वो किस तरीके से हमको ऑब्टेन होगी? एज अ सिंगल सेल हमें ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो उस सिंगल सेल को हमने फिर क्या करा? कल्चर कराया एक सूटेबल कल्चर मीडियम में। फिर हमें उससे क्या मिलेगी? एक प्राइमरी सेल कल्चर सेल मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी हमें? प्राइमरी सेल कल्चर मिलेगी या प्राइमरी कल्चर सेल बोल सकते हैं, वो मिलेगी हमें। उसके बाद हम उसको सब कल्चरिंग करेंगे और ट्राइसिनाइजिंग मतलब उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग कि वो सरफेस से किसी से अटैच ना रह जाए या इस तरीके से उसको, मतलब मोस्टली क्या होता है प्राइमरी सेल कल्चर में, या तो सेल जो अड्रेंट सेल्स होती हैं या फिर सस्पेंशन सेल्स होती हैं। अगर वो अड्रेंट सेल्स हैं तो उसको हम ट्राइसिनाइजिंग करेंगे जिससे कि वो क्या है, अपने जो सरफेस से वो डिटैच हो सकेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब हमने प्राइमरी सेल कल्चर को जब सब कल्चर कर लिया, उसके बाद हमें सेकेंडरी कल्चर सेल्स मिलेंगी। ठीक है, उनको भी बहुत बार जब सब कल्चरिंग करेंगे तो क्या होगा? अल्ट्रेशन आ जाएगी उनके सेल डिवीज़न में, जो कि इन्फानाइट ग्रोथ को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? एक डेफिनाइट सेल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और एक जो ये क्या नाम है, ये हमें कंटिन्यूस सेल लाइन जो हमें मिल रही है, ये ही क्या करेगी? एक तरीके से पूरा एनिमल सेल में डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक हमें तरीके से बोल सकते हैं कि एनिमल सेल लाइन हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये इसका पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं एनिमल सेल कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सेल कल्चर और एक दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए, जब हमने किसी भी एनिमल सेल को जब कल्चर किया, जो सबसे पहले जो कल्चर मिलेगा तो वो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी सेल कल्चर। सो प्राइमरी कल्चर इज द फर्स्ट कल्चर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल सेल कल्चर बाय मैकेनिकली, केमिकल और एंजाइमेटिकली मेथड। द सेल्स ऑफ द प्राइमरी सेल कल्चर आर स्लो ग्रोइंग सेल। जो सेल्स होती हैं हमारी प्राइमरी सेल कल्चर की, वो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग सेल्स होती हैं, मतलब वो धीरे धीरे ग्रो करेंगी। ठीक है, मतलब एकदम नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रो अप हो जाएंगे, पर इसलिए क्या है, बहुत स्लोली वो ग्रो करेंगे। दे कैरी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू और सेल। और उसमें क्या होगा? जो ओरिजिनल सेल जो हमने आइसोलेट किया उसके बाद कल्चर किया तो सेम उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेल कल्चर की जो सेल्स होती हैं उनके पास क्या होंगे? अपने पेरेंट सेल, जो मतलब जो पहले आइसोलेटेड सेल है ऑर्गन से जो हमने की है, तो उसके कैरेक्टर और जो कल्चर करने के बाद जो कैरेक्टर है वो क्या होंगे? सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। सिंस दीज कल्चर आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन, दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। तो इनके पास क्या होंगे? जो प्राइमरी सेल कल्चर की जो सेल्स हैं उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो कि उसके ओरिजिनल सेल्स के पास भी हैं। Primary cell culture are performed in order to preserve and maintain the growth of cells of an artificial growth medium at a particular condition। तो प्राइमरी सेल कल्चर को हम इसीलिए परफॉर्म किया जाता है कि प्रिजर्व कर सकें हम अपनी सेल्स को, या उनकी ग्रोथ को क्या कर सकें? मेंटेन कर सकें ऑफ एन आर्टिफिशियली ग्रोथ मीडियम एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम क्या करें? उसको प्रिजर्व करके रख सकें, किसी भी सेल्स की सेल लाइन को किसी को प्रिजर्व करके रख सकें, या उनकी ग्रोथ को क्या कर सकें? हम मेंटेन कर सकें। अब इसका भी हम फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इसमें क्या है? पहला एक्यूजाइजेशन ऑफ सैंपल है, मतलब सैंपल को किसी से हमने कहीं से ऑब्टेन किया। ठीक है, कहीं से लिया हमने। उसके बाद करा हमने आइसोलेट करना है सेल की टिश्यू से, चाहे वो मैकेनिकली करो चाहे वो एंजाइमेटिकली करो। फिर हमें एक सिंगल सेल मिल जाएगी, उस सिंगल सेल को हमने कल्चर करना है एक सूटेबल कल्चर मीडिया में। वहाँ से हमें प्राइमरी कल्चर, ये क्या है हमारा
पहला फर्स्ट जो कल्चर मिलेगा हमारा प्राइमरी कल्चर होगा। अब प्राइमरी कल्चर जो होता है वो हमारा मोस्टली 2 टाइप का होता है, अडरेंट सेल्स होंगी उसमें या तो सस्पेंशन सेल्स होंगी। तो ये अडरेंट्स और सस्पेंशन सेल्स जो है ये प्राइमरी सेल्स हमें वहाँ से ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो इट्स मीन सबसे पहले हमने कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन से हमने क्या करा, कोई भी सैंपल को आइसोलेट करा है, कोई भी ऑर्गन को वहाँ से आइसोलेट करा, उस ऑर्गन से हमने पहले सेल या टिश्यूज जो है हमारे उनको आइसोलेट करना है, वहाँ से हमें सिंगल सेल मिलेगी। फिर हमें मतलब जो सैंपल है उसको हमने कल्चर करा है इन सूटेबल मीडियम में। फिर जो प्राइमरी कल्चर हमें जो ऑब्टेन मिला है ये हमें 2 तरीके का मिल सकता है, या तो अडरेंट मिल सकता है या फिर सस्पेंशन मिल सकता है। और ये दोनों हैं, इन दोनों में क्या होता है, हमें प्राइमरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर है एक प्राइमरी सेल कल्चर का एक फ्लो चार्ट। अब हम बात करते हैं अडरेंट सेल क्या है। जो हमने यहाँ पे देखा था ना कि अडरेंट सेल्स हो सकती हैं, या फिर हम देख रहे थे कि यहाँ पे सस्पेंशन सेल्स भी हो सकती हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते हैं। Adherent cell. The cells in the culture require stable biological inert surface for adherence and growth. मतलब एक ऐसी सेल जिनको कोई सरफेस की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, हम एडरेंट सेल्स बोलेंगे। मतलब उनको ग्रो करने के लिए एक इनर्ट सरफेस की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी सेल्स हमारी क्या होते हैं, हमारी एडरेंट सेल्स बोलते हैं। द सरफेस शुड बी सॉलिड एंड नॉन टॉक्सिक। अब सरफेस कैसा होना चाहिए, सॉलिड भी होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर टॉक्सिक हो तो ऑब्वियस बात है सेल्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। एज दीज सेल्स आर डिफिकल्ट टू ग्रो एज सेल सस्पेंशन। These cells are usually obtained from the tissue of the organ where these cells remain immobilized with the connective tissue. अब जो सेल जो ये कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, एक ऐसे ऑर्गन से मतलब ऑब्टेन हो रही है जहाँ पे सेल जो है वो इमोबिलाइज हो, किससे, विद इन अ कनेक्टिव टिश्यू से। अब एग्जाम्पल जो है जो अडरेंट सेल का है वो इंक्लूड करता है किडनी सेल्स, माउस, फिब्रोब्लास्ट, एस्टिओ सेल्स का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सस्पेंशन सेल। अब हमने देखा था अडरेंट सेल में तो उसे सॉलिड सरफेस की ज़रूरत पड़ रही थी ग्रो करने के लिए। सस्पेंशन सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसको ग्रो करने के लिए कोई भी सरफेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी इनर सरफेस की या कोई सॉलिड सरफेस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही ऐसे सस्पेंशन मतलब लिक्विड में ऐसे ही वो ग्रो कर लेता है, ठीक है। दीज सेल कैन ग्रो एफिशिएंटली एज सेल सस्पेंशन एंड डू नॉट रिक्वायर सॉलिड सरफेस फॉर अटैचमेंट। These can be grown on a liquid media continuously to obtain fresh culture, ठीक है। अब इसके लिए ग्रो करने के लिए सिर्फ लिक्विड मीडिया की ज़रूरत होती है, पर अडरेंट सेल्स को ग्रो करने के लिए हम सेमी सॉलिड भी लिक्विड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सॉलिड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कंटिन्यूसली ग्रो होने के लिए सब कल्चरिंग करनी पड़ती है सस्पेंशन सेल कल्चर में। The ability of cells to grow as the suspension cells depends on the source of cell, as cells that remain as suspension in the body are effective suspension. जो ability है होने की सस्पेंशन की वो किस पे डिपेंड करती है, सेल टू सेल डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट सेल जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं कल्चर के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल है सस्पेंशन सेल का ब्लड सेल डेट आर वस्कुलर एंड रिमेन सस्पेंडेड इन प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा में क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसे होती है, सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर की, ठीक है। प्राइमरी तो हमें पता चल गया कि प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, वो फर्स्ट कल्चर होता है जो कि हमें सबसे पहले जो कल्चर ऑब्टेन होता है वो हमें कौन सा होता है, प्राइमरी सेल कल्चर। और अब अगर हम बोलें तो प्राइमरी सेल कल्चर को हम सब कल्चर करेंगे, ठीक है, और कुछ फ्रेश मीडियम उसको डालने के बाद या फिर थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हमें कल्चर मतलब मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कल्चर बोलेंगे ना, क्योंकि प्राइमरी कल्चर तो हमको मिल गया। उसको जब सब कल्चर करने के बाद जो हमें कल्चर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी कल्चर। नाउ लेट स्टार्ट। व्हेन प्राइमरी सेल कल्चर आर पास्ड और सब कल्चर and grown for a long period of time in a fresh medium, they form secondary culture and are long lasting, unlike cells of primary cell culture due to the availability of fresh nutrients at regular intervals. तो क्या है इसका मतलब, वही सेम है
कि जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को जब पास करते हैं या फिर सब कल्चर करते हैं और वो जब बहुत लंबे पीरियड टाइम तक वो फ्रेश मीडियम में क्या होता है, ग्रो होता रहता है, तो वो एक सेकेंडरी कल्चर को क्या करता है, बना लेता है, और जो कि लॉन्ग लास्टिक होता है, जो कि हमारा प्राइमरी सेल कल्चर में फीचर नहीं है ऐसा। ठीक है। The passaging or subculturing is carried out by enzymatic digestion of adherent cell. This is followed by washing and resuspending of the required amount of cells in appropriate volumes of growth media. अब मान लीजिए कोई भी हमारा प्राइमरी सेल कल्चर है, उसमें एडहेरेंट सेल्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा उस एडहेरेंट सेल्स का, जिसकी वजह से वो क्या होगा, सब कल्चर, क्योंकि सेल जब अपने सरफेस को छोड़ के ऊपर आएंगी, सस्पेंशन में आएंगी, तभी तो उनको सब कल्चर पाएंगे। जब सब कल्चर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब जो मीडिया है उसका चेंज होता रहेगा, तो सेकेंडरी सेल कल्चर क्या हमारा बनता रहेगा। तो यही बात इसने बोली। सेकेंडरी सेल कल्चर आर प्रीफर्ड एज दे आर इजी टू ग्रो एंड आर रीडली अवेलेबल। दे हैव बीन यूजफुल इन वीरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च। तो रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर का यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल कल्चर का भी होता है, पर प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है मेंटेन ऑफ दी सेल कल्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेल कल्चर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, सेकेंडरी सेल कल्चर में थोड़े म्यूटेशन भी हो जाती हैं ये, और इसी की वजह से इंडेफिनाइट ग्रोथ भी हो सकता है। ये इसका एडवांटेज भी है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, कि अगर मान लीजिए कोई भी क्या कहते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स अगर आ गए, ठीक है, कुछ म्यूटेशंस होगी, तो हमें डिज़ायर्ड अगर करेक्टर चाहिए तो अब वो हमें डिज़ायर करेक्टर नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। और पर प्राइमरी सेल में क्या है, ऐसा मतलब टॉक्सिन ज़्यादा इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए क्या है, जैसा कि जो ओरिजिनल जो हमें चाहिए होता है कल्चर, या ओरिजिनल सेल की ही वो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व कर सकता है हमारी ओरिजिनल प्रोजेनी को। तो इसीलिए हम प्राइमरी कल्चर को यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी सेल में क्या होता है मोस्टली वही कि आप उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कि वो इंडेफिनाइट ग्रोथ भी करता है, ठीक है, और उसमें म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, पर प्राइमरी सेल कल्चर में ऐसा नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से। एंड हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। एंड आप ये थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, आप प्लीज़ इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो आप देख सकते हैं जो मोस्टली मैंने आपको एक छोटे से उसमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।